जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की साधना में मैं आपको लॉटरी या फिर सट्टा साधना या फिर भूमि में गड़ा हुआ धन या किसी प्रकार का भी कोई मुकदमा हो या किसी भी चीज़ में आपके लिए विजय हो, ये साधना प्रत्येक कार्य में काम आती है। ठीक है। और वह हनुमान साधना है। हनुमान साधना किसी भी कार्य के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं, जो भी आपका कार्य है। और देखिए, जो लोग लॉटरी खेलते हैं या फिर सट्टा खेलते लगाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साधना है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी साधना हो, आप उसमें जैसे जैसे तरक्की करते जाओगे, जैसे जैसे आपका साधना का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, उसी प्रभाव के कारण आपको तरह तरह के अनुभव भी होंगे। आपका किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर भी मिलेगा, चाहे वो कोई भी साधना हो। तो इसी प्रकार की एक हनुमान साधना जो है, हनुमान सिद्धि, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और हनुमान साधना के कई विधान होते हैं अलग अलग। साधक को किसी विजय या मुकदमा जैसा कार्य, तो उसे हनुमान जी के उग्र रूप की साधना करनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य है तो उसे हमेशा उग्र रूप की साधना करनी चाहिए। अब जो ये साधना है, इस साधना में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने प्रश्न का उत्तर आराम से प्राप्त कर सकते हो। अब अगर आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये हनुमान साधना बहुत अच्छे से करनी होगी। क्योंकि कुछ टाइम साधना करने पर आपको कुछ छोटे मोटे ही अनुभव आएंगे, और अगर लगातार साधना करते हो तो फिर आपको उस साधना में बहुत तीव्रता आती है और किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत मिल जाता है। अब देखिए, ये साधना आपको करनी कैसे है, क्या इसका तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो आपको इसमें क्या करना है, मुख्य रूप से आपको इसमें कुछ साधना की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अब इसमें आवश्यकता क्या होगी, एक हनुमान यंत्र जो कि ताबीज़ के आकार का होगा। ठीक है। साधना करने के बाद उसको पहन लिया जाता है। दूसरा, मूंगे की माला या लाल चंदन की माला, इन दोनों में से कोई भी एक माला हो, वो हनुमान साधना में चलती है। एक रक्षा माला, ये सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्रियां आपको चाहिए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप करके और वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लें तो ये साधना आपको मात्र 11 दिन तक करनी है। 11 दिन तक, और किसी भी मंगलवार से आपको शुरू करना है, और ये सायंकाल के समय करनी है। ऐसा नहीं है कि रात्रि को 9 बजे करनी है। आप इसको जैसे संध्या हो जाए तो संध्या के साथ ही आप इसको शुरू कर सकते हैं, और किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम साफ शुद्ध लाल रंग के कपड़े पहन करके, या फिर जैसे भी आपके पास में कपड़े हों वैसे आप पहन सकते हैं, पर एक कपड़ा लाल रंग का जरूर ले लें। चाहे वो एक दुपट्टा ही क्यों ना हो, वो लाल रंग का ले लें जरूर। और लाल रंग का आपको आसन चाहिए। लाल रंग का ही कपड़ा सामने जो आपकी चौकी लगी है उस पर बिछा होना चाहिए। और ये साधना आप अपने घर में ही कर सकते हो, जो आपका पूजा घर है।
उसी में आप कर सकते हो। लेकिन जब तक साधना करो तब तक एकांत होना चाहिए, मतलब कि उस कमरे में कोई दूसरा ना आए। बाद में चाहे भले ही उस कमरे में कोई आ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक साधना करो तब तक कोई ना आए उस कमरे में। और 11 दिन तक ये साधना करनी है। साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें, किसी भी प्रकार के कपड़े धारण कर सकते हैं, जो आपके पहनने के हैं वो भी आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। और सामने चौकी पर एक हनुमान चित्र लगा होना चाहिए, और आपके गुरुजी का, जो भी आपके गुरु हैं उनका चित्र, ठीक है। और साथ ही एक प्लेट, जो कि तांबे की हो या स्टील की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो प्लेट आप सामने ही रख लें। और इसमें थोड़ा सा नैवेद्य भी आपको रखना है, जैसे कि गुड़ वगैरह का, उसका नैवेद्य आप इसमें रख सकते हैं। और थोड़े से आपको लाल रंग के पुष्प, एक घी का दीपक जरूर लगाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। और सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगाएं। थोड़े से चावल ले लें, और थोड़ा कुमकुम हो या फिर सिंदूर हो लाल रंग का, वो आप रख सकते हैं, और उससे आपको टीका वगैरह लगाना है। तो अब आपको साधना के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं और आसन पर बैठ जाएं, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। देखिए, गुरु का पूजन हर साधना में अनिवार्य है। अब जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, वही आपके गुरु हैं। अब देहधारी गुरु भी हो सकते हैं, या फिर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो भी आपके गुरु हो सकते हैं। अगर आपने किसी को गुरु माना है और गुरु धारण करके और उनसे जो है आपने दीक्षा ली है या फिर गुरु मंत्र लिया है, तो वही आपके गुरु होंगे, और उन्हीं का चित्र आपको रखना है और उनका विधिवत आपको पूजन करना है। गुरु जी का पंचोपचार पूजन करना है, उनको धूप दीप भी दिखाना है, उनको पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, टीका लगाना है सिंदूर का, और नैवेद्य जो भी आपने थोड़ा बहुत मिष्ठान लगे तो गुरु जी को भोग लगाएं। और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं हनुमान साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। और मन ही मन आज्ञा लेकर के आगे बढ़ें। उसके बाद आपको, अगर आपने गुरु भगवान शिव को माना है तो फिर भगवान शिव की भी आपको उसी प्रकार से पूजा करनी है, उसी प्रकार से आपको उनका आशीर्वाद लेना है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप जरूर करना है, यानी अपने गुरु मंत्र का 1 माला का जाप आपको जरूर करना है, और उसे किसी भी माला से कर सकते हो। दूसरा, आप भगवान हनुमान की पूजा कर रहे हैं तो फिर हनुमान जी किसके भक्त हैं? हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं, तो इसमें श्री राम की पूजा करनी जरूरी है। क्योंकि हनुमान जी की अगर पूजा कर रहे हैं तो श्री राम की पूजा करनी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप भगवान श्री राम की पूजा करके चलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने भगवान श्री राम की पूजा की है, उनसे आशीर्वाद लिया है, तो हनुमान जी तो वैसे ही शांत रहेंगे। क्योंकि जहाँ राम का उपासक हो वहाँ हनुमान जी तो, उनकी तो कृपा ही बरसती है। फिर तो भगवान श्री राम का पूजन आपको करना है और उसी प्रकार से करना है। और उनका चित्र रख लेना, एक राम दरबार का चित्र एक रख लेना। जैसे गुरु जी की पूजा की है उसी प्रकार से राम जी की पूजा करनी है। और 1 माला जो राम मंत्र है उसका जाप जरूर करना है आपको। राम रामाय नमः ये मंत्र है, इस मंत्र का 1 माला का जाप जरूर करें और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें
कि मेरी साधना निर्विघ्न समाप्त हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। जब आप इतना कार्य कर लें, उसके बाद आपको हनुमान जी का पूजन करना है। जैसे आपने गुरु पूजन किया है और भगवान श्री राम का पूजन किया है, उसी प्रकार से पुष्प से, धूप दीप से और सिंदूर से या और नैवेद्य, एक कटोरी में नैवेद्य ले लें थोड़ा सा, मतलब कि प्रसाद गुड़ के रूप में ले लें, गुड़ ही ले लें चाहे, वो नैवेद्य यानी कि प्रसाद उनका रख दें और हनुमान जी का पूजन करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। और जो हनुमान यंत्र है जो ताबीज आकार का है, उसको भी आप एक प्लेट में रख दें और उसका भी आपको पुष्प से, चावल से, सिंदूर से, मतलब कि पूजन उसका भी करना है आपको, और उसका पूजन करेंगे। और ये जो पूजन है ये प्रतिदिन आपको करना है, यानी रोज आपको, जब भी आप साधना करेंगे रोज आपको पूजन करना है। और साधना अगर आपने 8 बजे शुरू की है तो फिर रोज आपको 8 बजे ही साधना शुरू करनी है, ज़्यादा टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। साधना के बीच में कहीं भी बाहर नहीं जाना है आपको, घर पर ही रह करके साधना करनी है। वैसे आप दिन में अपने काम कर सकते हो, ठीक है। और साधना के बाद रात्रि को वहीं पर सोना है आपको, जहाँ आपने पूजा की है, जहाँ आपने साधना की है, वहीं पर अपना जमीन पर बिस्तरा लगाएं और वहीं पर आपको सो जाना है। अब आपको, जब आपने इतना काम कर लिया, यंत्र का पूजन कर लिया, गुरु पूजन कर लिया और भगवान श्री राम का, हनुमान जी का, सबका पूजन कर लिया, उसके बाद रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है। और ये माला तब तक आपके गले में धारण रहनी चाहिए जब तक कि आपका जाप चले, और जाप के बाद उतार के इसको पूजा स्थान में ही रख दें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी 24 घंटे पहने रह सकते हैं इसको, तो 24 घंटे पहन के रख सकते हो, पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मान लिया आप टॉयलेट जाते हैं या फिर कहीं गंदी जगह चले जाते हैं, तो इसमें जो प्रभाव है वो प्रभाव खत्म होने की संभावना रहती है। तो इसलिए केवल साधना के समय पहने तो उचित है। और जो आपकी हनुमान जाप के लिए जो माला है, चाहे वो चंदन की माला हो, लाल चंदन की हो या मूंगे की माला हो, उस माला से आपको जाप करना है। अब उस माला से आपको जो मंत्र आपको जपना है, और मंत्र जपने से पहले उस माला का भी पूजन आपको कर लेना है, पुष्प से, चंदन से, धूप दीप से, ठीक है। उसका पूजन कर लें, क्योंकि माला से आपको प्रार्थना करनी है कि बीच में आप मुझे धोखा ना दें, कैसी भी विपत्ति आए आपके ऊपर, लेकिन आप मेरा जाप पूर्ण कराएं, ठीक है। तो आपको फिर माला हाथ में ले करके और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा। ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, और 11 माला इसकी आपको जाप करना है। प्रतिदिन 11 माला का आपको जाप करना है और 11 दिन तक करना है। अगर आप ज़्यादा करें तो वो आपकी इच्छा है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी 11 दिन का अनुष्ठान है, और इस अनुष्ठान में जो भी आपके मन के अंदर होगा, जो आपके दिल के अंदर भाव होगा कि भाई मुझे हनुमान जी से ये चाहिए, वो आपको निश्चित रूप से पूरा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब आप रात्रि को वहीं पर सो जाएंगे, तो हनुमान जी के जो सामने आपने प्रसाद चढ़ाया है वो 24 घंटे तक आपको वहीं पर रखे रहने देना है। मतलब कि जो आपने जो प्रसाद हनुमान जी को लगाया है, भोग लगाया है, वो 24 घंटे तक वहीं रखा रहे। और जब 24 घंटे के बाद अगले दिन आप पूजा करने के लिए बैठें तो उस प्रसाद को उठा करके किसी डिब्बे में रख दें, ठीक है, किसी डिब्बे में रख दें उसको, और फिर दोबारा से आप नया प्रसाद भगवान जी को चढ़ाएं।
इस प्रकार से जब आप 11 दिन पूजन करोगे और वहीं पर आपको शयन भी करना है, वहीं पर आपको रात्रि में सोना है, और जिस कार्य के लिए आप हनुमान जी से निवेदन करेंगे उस कार्य का समाधान आपका जरूर होगा। और जब आपकी साधना की समाप्ति हो जाए तो फिर जो आपका जो गुड़ है, यानी जो प्रसाद आपने इकट्ठा किया है, उस प्रसाद को कहीं पर भी भूमि को खोद करके और वहाँ पर अंदर डाल के उसको दबा दें। ठीक है, उसको खाना नहीं है, उसको भूमि के अंदर आपको दबा देना है। और जब आप रात्रि को सोएंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के रात्रि में ही प्रकट होके उसको अभय मुद्रा का दान देते हैं और उसको वरदान देते हैं। क्योंकि हनुमान जी की जब आप पूजा करोगे, हनुमान जी इस युग में, कलयुग में साक्षात विद्यमान हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी कार्य भी करते हैं। जो भी आपका कार्य होगा, अगर दर्शन की कामना है तो आपको दर्शन देंगे और आपको वरदान भी देंगे। अगर आपकी किसी विशेष कार्य की कामना है तो वो कार्य आपका पूरा होगा। अगर किसी विशेष सट्टा नंबर की आपको ज़रूरत है तो वो आपको सट्टा नंबर बताएंगे। अगर लॉटरी नंबर या भूमि के अंदर कहीं भी गड़ा हुआ धन है, अगर उसके लिए आप साधना कर रहे हैं तो फिर वो आपको उसकी जानकारी, पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। चाहे वो आपको प्रकट होकर के बताएं या फिर आपको सपन के माध्यम से बताएं, किसी भी प्रकार से बताएं, लेकिन वो आपको ज़रूर बताएंगे। और जो यंत्र है, जो ताबीज़ के आकार का है, उसको किसी भी लाल धागे में पिरो करके अपने या तो गले में धारण कर लें या फिर दाहिनी बाजू में धारण करें। अगर साधिका है, स्त्री है साधना करने वाली, तो वो बाएं हाथ में धारण करे। ठीक है, गले में तो दोनों ही धारण कर सकते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। और इस साधना को स्त्री भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की साधना केवल पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां भी इस साधना को कर सकती हैं। और इस साधना में विशेष रूप से जो आपको करना है वो ये करना है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जो है आपका, वो संपूर्ण रूप से होना चाहिए। बिल्कुल कड़ाई से आपको पालन करना है, कठोरता के साथ में। यम नियम के सिद्धांत का पालन करना है। किसी का दिल ना दुखे, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, किसी भी प्रकार से किसी की, मतलब कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई इसने मेरे साथ में बुरा कर दिया। तो इस प्रकार से आप साधना करें, सात्विक भोजन करें। बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भोजन ना करें। भोजन चाहे आप दोनों टाइम करें, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में करें। अगर कम भोजन लेंगे तो आपको आलस्य नहीं आएगा। हो सके तो एक समय भोजन करें, रात्रि में जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। और ऐसा मेरा कहना भी है, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो साधना है, ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और प्रत्येक साधक को ये साधना करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने हनुमान जी की साधना नहीं की तो फिर समझिए कि जीवन में आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खत्म किया है इस जीवन में। क्योंकि हनुमान जी साक्षात विद्यमान हैं, ये जागृत शक्ति है और बहुत तीव्रता के साथ और बहुत जल्दी प्रकट होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और कोई छोटी मोटी साधना नहीं होती हनुमान साधना। हनुमान साधना बहुत उच्च कोटि की साधना होती है। जिसने हनुमान साधना कर ली, हनुमान जी को साक्षात प्रकट कर लिया, समझो जीवन में उसे कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल भी। सारा ज्ञान, बल, बुद्धि सब कुछ मिलता है। क्या नहीं मिलता? क्या उनके पास है नहीं? अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां, 9 निधि, और चाहिए क्या?
सब कुछ इनके पास है, उसके दाता हैं ये। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहीं हनुमान साधना पर आयो और यहाँ पर आकर के हनुमान साधना करो। देखिए, अगर मेरे पास आश्रम होता तो मैं आपको साधना करवा देता ला करके, इसलिए आपको ये ऐसी साधनाएं अपने घर पर ही करनी होंगी, क्योंकि अगर आश्रम होता तो मैं करवा देता, लेकिन अब मेरे पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो इसलिए आप साधना घर पर ही करें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।